अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी सारी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो और जिस तरह चंद्रयान 3 की सारी सीरीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसी तरह अब हम चाहते हैं कि इंडिया को भी हम आपके साथ एक्सप्लोर करें और इंडिया की सारी सिटीज़ को भी देखें। तो इसमें जो है वो बेसिकली हमें लाहौर और दिल्ली का जो है वो देखने को मिलेगा सारा। इससे पहले हमने कराची और मुंबई का फुल कंपैरिजन वीडियो देखी थी, जिसमें हमें जीडीपी, पॉपुलेशन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की मालूमात मिली थी सारी। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाहौर वर्सेस दिल्ली, मेरे ख्याल में दोनों में दिल्ली गेट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नी वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुग़लों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेज़ी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहां पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है।
इस शहर की मेजर इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी पीपीपी लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। जो है वो हमें लाहौर और दिल्ली का जो है वो कंप्लीट देखने को मिला सारा। जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने कहा कि ये दिल्ली वालों का शहर है, और ये आई थिंक सो दिल वालों का शहर मूवी में भी इस तरह से देखा हुआ है। और बेसिकली मेरे ख्याल में जो मूवी का एक टाइटल था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उससे रिलेट करके हमें ज़हन में आ रहा है। और दूसरा लाहौर का उन्होंने नहीं बताया तो हम बता देते हैं कि लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागात का शहर कहा जाता है। और दिल्ली की बात की जाए अगर फाइनेंशियल हब के लिहाज से, तो उन्होंने बताया कि मतलब वहाँ पे इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और वो मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर है और 4.4% वो कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी में। और इसके अलावा रिलीजन वाइज पॉपुलेशन की बात की जाए तो 80% हिंदू दिल्ली में हैं और 12% मुस्लिम्स और बाकी रिलीजन्स हैं। और बाकी अगर लाहौर की बात की जाए तो वैसे ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पे यानी काफ़ी चीज़ों में काम हुआ है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिहाज से बात की जाए तो ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पीडो बस भी जो है वो यहाँ पे जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक यानी एक तो उनका जो किराया वगैरह वो काफ़ी यानी रीज़नेबल है, और उसकी वजह से भी काफ़ी फैसिलिटी हुई है लोगों को एज अ ट्रांसपोर्ट के लिहाज से। बाकी इसमें हमें जो है वो दिल्ली में भी मेट्रो देखने को मिली, उसका कलर ग्रीन था और यहाँ पे का कलर जो है वो रेड है। और जो दिल्ली मेट्रो की उन्होंने बात की तो वो 390 किलोमीटर लॉन्ग है और पूरे वर्ल्ड में वो 12th नंबर पे है। जबकि इसके अलावा अगर हम दोनों में लिटरेसी रेट की बात कर लें तो दिल्ली में लिटरेसी रेट 86% है आई थिंक सो, और लाहौर में वो लिटरेसी रेट 65% है, जो कि एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। तो नो डाउट हमें इन वीडियो से भी अंदाज़ा हो रहा है कि कितना लिटरेसी को प्रमोट किया जाता है इंडिया में, और वहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बताया भी कि दिल्ली में आईटी सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है और वो टूरिज़्म के लिए काफ़ी प्रमोट किया जाता है। टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं और इससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली। इसके अलावा अगर थोड़े फ़नी उसमें बात की जाए तो लाहौर से जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि लाहौरियों से अगर आप कभी रास्ता पूछ लें तो आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि आप उस लोकेशन पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन तो इसमें हम टोटली एग्री भी नहीं करते। बाज़ औक़ात ये एक मिथ इसलिए मशहूर हो गई है कि शायद जब ज़्यादातर लोग आते हैं तो बताना नहीं आ रहा होता, या यहाँ की जो शहर में गलियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा, या रास्ते इतने जिसे कहते हैं ना सीधे नहीं हैं कि आपको घूम के जाना पड़ता है, तो लोग अक्सर गुम जाते हैं कि हमने कहाँ जाना है। दूसरी एक सिमिलैरिटी जो देखने को नज़र आई वो दिल्ली की एक मस्जिद थी जिनका उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो बिल्कुल सिमिलर थी लाहौर की बादशाही मस्जिद से। और इसके अलावा अगर हम बिल्डिंग्स और रोड्स की बात कर लें तो दिल्ली में भी अगेन हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम देखने को नज़र आ रहा था। तो नो डाउट कि काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता और काम भी होगा। और जैसे जैसे न्यू वीडियोस आएंगी आप लोग हमें भी सजेस्ट करते रहें, हम आपके साथ वो वीडियोस भी देखेंगे। और बाकी मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो या जो भी चीज़ हो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो